नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में जानेंगे DTH पावर सप्लाई के बारे में। फिर ये DTH के अंदर दोस्तों दो कार्ड लगे होते हैं। एक होता है उसका वीडियो सिग्नल के लिए वीडियो कार्ड, और दूसरा उस कार्ड को चलाने के लिए एक SMP पावर सप्लाई लगा होता है, जिसके द्वारा वो उस कार्ड को सप्लाई दिया जाता है। तो आज के वीडियो में जानेंगे इस कार्ड के अंदर क्या क्या फॉल्ट होता है, कैसे उसको रिपेयर करना है और कैसे इसके फॉल्ट को ढूंढना है। तो वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। दोस्तों किसी भी SMP पावर सप्लाई में दो भाग होते हैं। एक होता है इसका प्राइमरी सेक्शन, जिधर से हम इसमें 220 वोल्ट इन करते हैं, और दूसरा होता है इसका सेकेंडरी सेक्शन, जिधर से हम लोगों को ये अलग अलग टाइप के वोल्टेज बना के देता है। तो इस जो SMP है ये, इसके अंदर भी 4 टाइप के वोल्टेज बनते हैं दोस्तों। जो होता है एक 5 वोल्ट, दूसरा 24 वोल्ट, तीसरा 12 वोल्ट और चौथा 3.3 वोल्ट, और 2 वायर इसके ग्राउंड के लिए यूज किए जाते हैं दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा फॉल्ट जो होता है दोस्तों प्राइमरी सेक्शन में होता है, क्योंकि इसमें हाई वोल्टेज होता है। 220 वोल्ट इन होता है और 220 वोल्ट को फिर फ़िल्टर किया जाता है। AC से DC बनाने के बाद उसको फ़िल्टर किया जाता है और इस IC को दिया जाता है। तो अक्सर इसमें देखने को हम लोगों को मिलता है कि इसका फ्यूज़ जल जाता है दोस्तों। तो आज जानेंगे कि इसके फ्यूज़ जलने का क्या क्या कारण है और इसको कैसे चेक करना है। तो दोस्तों इसमें 220 वोल्ट जो इन होता है वो आगे इस कॉइल तक जाता है, और इस कॉइल से यहाँ डायोड लगा होता है, जहाँ इस AC सप्लाई को DC सप्लाई में कन्वर्ट किया जाता है। और उस DC सप्लाई को इस कैपेसिटर, बड़ा कैपेसिटर लगा होता है एक 47 UF 450 वोल्ट का, जिसके द्वारा उस AC से जो DC बना वोल्टेज उसको फ़िल्टर किया जाता है, और फिल्टर करने के बाद इस IC को दिया जाता है। तो ये लाइन अगर कहीं भी शॉर्ट होगा दोस्तों तो हमारा फ्यूज कट जाएगा या जल जाएगा। तो शॉर्ट होता है किस प्रकार है दोस्तों कि हमारा 2 लाइन अगर इसमें जा रहा है तो दोनों लाइन अलग अलग चलता है। अगर वो लाइन अगर कहीं भी आपस में मिल जाए, चाहे इधर मिल जाए या DC बनने के बाद भी मिल जाए, तो हमारा शॉर्ट का समस्या हो जाएगा और हमारा फ्यूज कटने लगेगा। ऐसे में अगर हम इसमें नया फ्यूज लगा दें दोस्तों तो भी ये पावर सप्लाई ऑन नहीं होगा और हमारा फ्यूज सप्लाई देते ही कट जाएगा। तो उस फ्यूज लगाने से पहले हम लोगों को दोस्तों इसके शॉर्ट को दूर करना होगा। इसमें क्या शॉर्ट कर रहा है वो देखना होगा, उसको चेंज करना होगा। उसके बाद ही हमारा ये फ्यूज इसके अंदर टिकेगा। तो मेन सप्लाई जो होता है दोस्तों ये यहाँ से चलता है और इस PF तक पहुँचता है, पहला सप्लाई। और दूसरा सप्लाई यहाँ से आता है जो फ्यूज के बाद फिर इस PF पे जाता है दोस्तों। तो दोनों सप्लाई इस फ्यूज पे जाता है दोस्तों AC। ऐसे में अगर ये PF शॉर्ट कर जाएगा दोस्तों तो हमारा फ्यूज कट जाएगा, क्योंकि ये जो PF होता है ये अगर शॉर्ट करेगा तो दोनों सप्लाई को आपस में मिला देगा और हमारा फ्यूज तुरंत कट जाएगा। तो ये एक शॉर्ट करने वाला PF हो सकता है, ये शॉर्ट हो सकता है। तो इसको हम लोगों को चेक करना है सबसे पहला। दूसरा उसके बाद दोस्तों ये जो सप्लाई चलता है वो इस कॉइल पे जाता है दोस्तों। ये एक कॉइल है जिसमें 2 अलग अलग बैंडिंग किए हुए हैं। एक सप्लाई का इधर बैंडिंग है और दूसरे सप्लाई का इधर बैंडिंग है। तो ये कॉइल शॉर्ट नहीं होता है दोस्तों, ये कट जाता है। अगर आपका सप्लाई यहाँ तक आ रहा है, कॉइल के एक पिन पे आ रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है, तो ये कॉइल चेंज करना है। तो ये कॉइल कट जाता है। जो भी फ्लैक्चुएट होता है वोल्टेज AC लाइन को, उसको ये कम करता है और उससे हमारा डायोड जल्दी ख़राब नहीं होता है। उसके बाद दोस्तों दोनों सप्लाई आगे बढ़ने के बाद इस डायोड पे जाता है। ये डायोड 4 डायोड लगा होता है इसमें, जिसमें ये 2 डायोड आपस में मिले होते हैं यहाँ, और 2 डायोड यहाँ पे मिले होते हैं। तो एक सप्लाई ये दोनों पे चला जाता है, दूसरा सप्लाई ये दोनों पे चला जाता है। उसके बाद यहाँ से दोस्तों ये 2 डायोड का माइनस मिला के माइनस निकाला जाता है, और ये 2 डायोड का प्लस मिला के प्लस निकाला जाता है। तो दोनों सप्लाई दोस्तों ये डायोड पे जा रहा है। तो अगर ऐसे में हमारा ये डायोड भी शॉर्ट होगा तो फिर दोनों सप्लाई आपस में मिल जाएगा और उसके बाद हमारा फ्यूज कट जाएगा दोस्तों। तो हम लोगों को ये डायोड भी चेक करना है।
डायोड कैसे चेक करना है, इसको मल्टीमीटर के ज़रिए चेक कर सकते हैं। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज में लगा के और डायोड को नापना है। एक तरफ से डायोड चलता है, आपको रीडिंग देगा एक तरफ से, दूसरी तरफ से रीडिंग नहीं देगा। अगर दोनों तरफ से रीडिंग देने लगे तो वो डायोड शॉर्ट हो जाता है। या आपको बीप आ रहा है डायोड में, डायोड को नापने के बाद बीप आ रहा है तो भी डायोड शॉर्ट ख़राब हो जाता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये सप्लाई जो है सो ये फ़िल्टर पे जाता है, प्लस भी जाता है इस पर और माइनस भी जाता है। जहाँ इस डीसी सप्लाई को फ़िल्टर किया जाता है ताकि अच्छे से वर्क करे, वो सप्लाई फ़िल्टर हो जाए। तो ऐसे में दोनों सप्लाई अगर इस पर भी जा रहा है दोस्तों, ऐसे में अगर ये कैपेसिटर भी शॉर्ट करेगा तो हमारा फ्यूज कट जाएगा। उसके बाद यहाँ से निकलने के बाद दोस्तों प्लस जो है सो इस एसएम ट्रांसफार्मर पे जाता है एक पिन पे, और दूसरे पिन से निकल के इस आईसी को जाता है। और दूसरा ये जो इसका जो नेगेटिव सप्लाई होता है दोस्तों, यहाँ एक 1 ओम्स का रेजिस्टेंस लगा होता है जो कि एक फ्यूज के टाइप का ही रेजिस्टेंस होता है, फ्यूजेबल रेजिस्टेंस होता है। इस रेजिस्टेंस के माध्यम से इसको नेगेटिव सप्लाई दिया जाता है। तो पॉजिटिव भी जा रहा है इसमें और नेगेटिव भी जा रहा है हाई वोल्टेज। ऐसे में अगर ये आईसी शॉर्ट कर जाएगा दोस्तों तो हमारा फ्यूज कट जाएगा। तो इसमें चेक करना है हमको ये डायोड, ये कैपेसिटर, ये पीएफ और ये आईसी, जो कि मुख्य कारण है इसका फ्यूज कटने का दोस्तों। और शॉर्टिंग का समस्या इसमें जो होता है ये इसी 4-5 सामान के चलते हो सकता है दोस्तों। तो इसके लिए चेक करने का भी बहुत आसान तरीका है दोस्तों। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज में लगाना है और आप सीधा यहाँ पे नाप सकते हैं सप्लाई कंटिन्यूटी रेंज में नापने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कोई रीडिंग नहीं बताएगा। आप सीधा नापिए और पलट के भी नापिए तो भी आपको यहाँ पे कोई रीडिंग नहीं बताएगा। अगर यहाँ पे कोई भी रीडिंग आता है दोस्तों तो आपका ये सप्लाई आगे शॉर्ट है या ये डायोड शॉर्ट है। ऐसे में आपको डायोड के एक एक पिन को खोल लेना है एक साइड से। उसके बाद आपको सारे डायोड को एक एक करके चेक कर लेना है। जो भी डायोड शॉर्ट मिले उसको चेंज कर देना है, या चारों डायोड एक साथ आप चेंज कर सकते हैं, वो और ज़्यादा अच्छा रहता है। उसके बाद दोस्तों कैपेसिटर पे आपको एक तरफ से कंटिन्यूटी बताएगा और दूसरे तरफ से कंटिन्यूटी नहीं बताएगा, तो ये ठीक है। अगर दोनों तरफ से आपको कंटिन्यूटी बता रहा है तो आगे शॉर्टिंग है। ऐसे में आपको ये कैपेसिटर भी खोल लेना है, उसके बाद फिर नाप के देखना है। अगर फिर भी आपको दोनों तरफ से कंटिन्यूटी बता रहा है दोस्तों तो आपको आईसी तक जाना है, आईसी इसका खोलना है, आईसी चेंज करना है। और आईसी को बदलने के साथ आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि ये 1 ओम्स का जो रेजिस्टेंस है इसको भी आपको चेक कर लेना है। ऐसे में अगर आप आईसी लगा देते हैं सारा चीज़ चेक करने के बाद फिर भी आपका एसएमपीएस ऑन नहीं हो रहा है तो ये आपका कट जाता है दोस्तों। क्योंकि जब भी ये आईसी शॉर्ट होगा तो ये फ्यूज टाइप का जो रेजिस्टेंस होता है 1 ओम्स का ये भी कट जाता है, तो इसको भी आपको चेंज कर देना है। उसके बाद दोस्तों प्राइमरी के बाद इसमें आता है सेकेंडरी का। सेकेंडरी के अंदर सिर्फ डायोड दिया रहता है और कंडेंसर दोस्तों। सेकेंडरी में सबसे ज़्यादा अगर फॉल्ट करता है तो ये डायोड करता है दोस्तों। ये डायोड को आपको चेक कर लेना है। इसके लिए आपको डायोड को एक पिन को ओपन कर देना है और फिर आपको कंटिन्यूटी से चेक करना है। एक तरफ से चलना चाहिए, एक तरफ दूसरे तरफ से नहीं चलना चाहिए, तो आपका डायोड सही होता है। उसी तरह आपका कोई यहाँ तक आप सारा ओके है, आगे सप्लाई सही बन नहीं रहा है तो आप इसके डायोड को चेक कर सकते हैं। जिसमें ये दोनों छोटा डायोड ये बहुत ज़्यादा ख़राब होता है दोस्तों, और एक ये डायोड। उसके बाद दोस्तों अगर इसमें आप ऑन करने के बाद आपका सप्लाई बहुत ज़्यादा बनने लगे तो, या कैपेसिटर इसका सप्लाई देने के बाद फट जाने लगे, तो ऐसे में आपको ये कॉपलर और ये 431 का एक ट्रांजिस्टर लगा होता है दोस्तों, ये दोनों को चेक करना है। ये दोनों ख़राब अगर हो जाएगा तो यहाँ आपका जितना वोल्टेज बनना चाहिए, जैसे 5 वोल्ट बनना चाहिए तो वहाँ 8-10 वोल्ट बन जाएगा। 12 वोल्ट बनना चाहिए तो वहाँ 20 वोल्ट 18 वोल्ट बन जाएगा। तो उस वैसे में आपका कैपेसिटर भी बहुत ज़्यादा हीट होने लगेगा दोस्तों और फट जाएगा। तो आपको इसको ऑन करने के बाद इसके सारे सप्लाई यहाँ चेक कर लेने हैं। 5 वोल्ट, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट और
3.3 वोल्ट अगर आपका सारा सप्लाई सही बन रहा है तो ही आप इस कार्ड को आगे फिर उसके वीडियो कार्ड में आपको इसको लगाना है। अगर सप्लाई ज़्यादा बने तो पहले इसको अच्छे से चेक करने के बाद आपको इसको सही करना है, उसके बाद आपको लगाना है, क्योंकि अगर ज़्यादा सप्लाई देगा तो आपका वो कार्ड ख़राब कर देगा दोस्तों। और एक फॉल्ट करता है दोस्तों ये अगर शॉर्ट कर जाएगा तो आपके DTH में बॉडी करंट ज़्यादा आने लगेगा, बहुत ज़्यादा आने लगेगा, तो आपको इसको चेंज कर देना है। तो इस तरह से दोस्तों इस पावर सप्लाई को रिपेयर किया जाता है और इसके फॉल्ट को ढूंढा जाता है। तो आशा है दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल्स के बारे में कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।